मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। ओके गाइस, एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था लैंजा ने कई सालों बाद वुजियान को देखा था। अब आगे लैंजा वुजियान के पीछे क्लास में चला गया, लेकिन उसने वुजियान से कुछ नहीं बोला, बल्कि वो तो चोर निगाहों से वुजियान को देख रहा था। वुजियान अपनी सीट पर आराम से बैठा था। उसे तो पता ही नहीं चला कोई छुप छुप कर उसे देख रहा है। कुछ ही देर में ब्रेक टाइम ख़त्म हो गया और एक एक करके बच्चे क्लास में वापस आने लगे। लैंजा का ग्रुप भी क्लास में वापस आ गया और वो लैंजा के साथ जाकर बैठ गया। टीचर भी क्लास में आ गए और उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन इस बार लैंजा का ध्यान बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लग रहा था। किसी ने कुछ नोटिस किया हो या ना किया हो, लेकिन लैंजा का ये बदला बदला अंदाज लिंगजियाओ की नज़रों से बच नहीं पाया। लिंगजियाओ ने भी लैंजा की नज़रों का पीछा किया तो उसे मालूम हुआ कि वो वुजियान को प्यार भरी नज़रों से देख रहा है। ये देखकर लिंगजियाओ ने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। उसने अपने मन में कहा, तुम्हारा नाम वुजियान है ना? तुमने गलत इंसान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया, जो कि तुम्हें नहीं करना चाहिए था। मैं लैंजा के साथ बचपन से रह रही हूँ और मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगी। चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना हो, मैं करूँगी। वुजियान, अच्छा होगा कि तुम लैंजा से दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी मुझे खुद नहीं पता। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ, मैं जो भी तुम्हारे साथ करूँगी तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। लिंगजाओ अपने मन में वुजियान के खिलाफ बातें सोचे जा रही थी और इविल स्माइल किए जा रही थी। यंग कब से लिंगजाओ के चेहरे के भाव को नोटिस कर रहा था। जब उससे कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने लिंगजाओ को कंधे से पकड़कर हिलाया और पूछा, लिंगजाओ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? तुम कुछ खुरापात सोच रही हो? अब कौन सा मासूम तुम्हारे निशाने पर है? लिंगजाओ ने गुस्से से यंग की तरफ देखा और कहा, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मैं कुछ गलत नहीं सोच रही। यंग ने लिंगजाओ की बातों पर सिर्फ अपना सर हिलाया, क्योंकि वो लिंगजाओ को अच्छे से जानता था, लेकिन उसने लिंगजाओ से बहस करना जरूरी नहीं समझा। कुछ घंटे और बीत गए और कॉलेज टाइम ख़त्म हो गया। एक एक करके सारे स्टूडेंट अपने अपने घर जाने लगे। जियांग चैंग ने वुजियान के लिए कार भेज दी थी ताकि वो आराम से घर जा सके। वुजियान कार को अच्छे से पहचानता था, इसलिए वो चुपचाप कार में जाकर बैठ गया। फिर उसने ड्राइवर से कहा, अंकल, अब आप कार चला सकते हो। ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी और उनका सफ़र स्टार्ट हो गया। लैंजा ने भी अपने दोस्तों से विदा लिया और वो बाइक चलाकर जाने लगा। लैंजा बाइक स्पीड से चला रहा था। अचानक से उसके बाइक के सामने एक छोटा सा बच्चा आ गया और उस बच्चे को बचाने के लिए लैंजा ने अपनी बाइक को अचानक से लेफ्ट साइड में मोड़ दिया, जिससे उसकी बाइक की टक्कर एक पेड़ से हो गई और लैंजा बाइक से नीचे गिर गया। ये सारा नज़ारा दो निगाहें बड़ी हैरानी के साथ देख रहा था। ये दो निगाहें वुजियान की थी, जिसने सब कुछ देखा था कि कैसे लैंजा ने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला था। वुजियान ने अपने मन में सोचा, किसी भी व्यक्ति का करैक्टर पहली नज़र में कोई नहीं जान सकता। मैंने सुबह इसके बारे में कितना गलत सोचा था, लेकिन ये हैंडसम अल्फा इतना भी बुरा नहीं है। इसे लोगों की जान की कदर है। लेकिन इसका क्या नाम था? कुछ ही समय में वुजियान को लैंजा का नाम याद आ गया और उसने बड़ी सी स्माइल के साथ अपने होठों से लैंजा का नाम लिया। फिर वुजियान अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया और उसकी नज़र लैंजा पर गई, जो थोड़ा घायल हो गया था और ज़मीन से उठने की कोशिश कर रहा था। वुजियान ने ड्राइवर से कहा, अंकल, जल्दी से कार रोकिए। ड्राइवर ने कहा, बेटा, लेकिन आप कार क्यों रुकवा रहे हो? वुजियान ने कहा, अंकल, जल्दी करो। वुजियान के जिद करने पर ड्राइवर ने कार रोक दी। ड्राइवर कार रोकना नहीं चाहता था, क्योंकि ड्राइवर की जिम्मेदारी थी कि वुजियान को कॉलेज से घर सही सलामत लेके जाए। अगर गलती से भी वुजियान को कुछ हो गया तो जियांग फैमिली का गुस्सा उस पर फूट पड़ेगा, जो ड्राइवर बिल्कुल नहीं चाहता था। लेकिन वो वुजियान से कुछ कह भी तो नहीं सकता था। जैसे ही ड्राइवर ने कार का दरवाज़ा खोला, वुजियान भागकर लैंजा के पास जाने लगा। ड्राइवर वुजियान को देखकर हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से यंग मास्टर को क्या हो गया, क्योंकि ड्राइवर ने रोड की दूसरी साइड नहीं देखा था
वो तो रोड के सामने देख रहा था ताकि वो सही से कार चला सके। ड्राइवर ने भी वुजियान का पीछा कर लिया क्योंकि वो वुजियान को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन ड्राइवर उससे कुछ कदम की दूरी पर था ताकि वुजियान को बुरा ना लगे। क्या पता वुजियान को ड्राइवर का पीछा करना पसंद ना आए, इसलिए वो सेफ जोन में रहना चाहता था। कुछ ही समय में वुजियान लेंजा के पास पहुंच गया, जो कि अभी भी उठने की कोशिश कर रहा था। एक्सीडेंट के कारण ऐसे तो लेंजा को ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, फिर भी बाइक से नीचे गिरने के कारण उसके पैरों में हल्की चोट लग गई थी, जो उसे सही से खड़ा नहीं होने दे रही थी। वुजियान ने लेंजा को उठाने के लिए अपना हाथ उसे ऑफर किया। लेंजा की आंखों के सामने दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद हाथ थे, जिसमें एक भी निशान नहीं था। लेंजा ने अपनी निगाहें ऊपर करके इस हाथ के ऑनर को देखना चाहा। जैसे ही लेंजा ने उस हाथ के ऑनर को देखा, उसके दिल में एक खुशी की लहर दौड़ गई। दो गहरी नीली आंखें बहुत ही केयर के साथ उसे देख रही थी। लेंजा ने ज़्यादा नहीं सोचा और जल्दी से वुजियान का हाथ पकड़ लिया। वुजियान ने बहुत ही प्यार से पूछा, तुम ठीक हो? क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊं? लेंजा ने जवाब दिया, बस तुम मुझे टैक्सी के अंदर बैठा दो। ऐसे भी तुम लेट हो रहे होगे, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए परेशान होंगे। लेंजा की बात सुनकर वुजियान को मिसेज जियांग का ख्याल आया। उसे मिसेज जियांग की बात भी याद आई, कॉलेज से सीधा घर आने की। वुजियान को तो सच में याद नहीं रहा, उसे तो टाइम से घर पहुंचना था, नहीं तो मिसेज जियांग गुस्सा करेंगी। और लेंजा के साथ जाना चाहता था, लेकिन वो अपनी मॉम को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था, इसलिए उसने लेंजा की बात मान ली और उसे सहारा देकर टैक्सी के पास ले गया। फिर उसे टैक्सी में बैठा दिया। फिर उसने लेंजा से कहा, अपना ध्यान रखना और अब मुझे जाना होगा। लेंजा को तो लगा था उसके मना करने के बावजूद वुजियान उसके साथ जाएगा। आखिर वो घायल था और घायल इंसान को छोड़ना अच्छी बात नहीं होती। फिर भी लेंजा ने अपने दिल पर पत्थर रखकर वुजियान को बाय कहा। टैक्सी के जाने के बाद वुजियान भी अपनी कार की तरफ वापस जाने लगा। ड्राइवर ने सब कुछ देखा था। उसने अपने मन में कहा, यंग मास्टर सच में दिल के बहुत अच्छे हैं, वो एक घायल इंसान की मदद करने आए थे। ऐसा सोचकर ड्राइवर भी कार की तरफ बढ़ गया, क्योंकि वो वुजियान से पहले कार के पास पहुंचना चाहता था। ड्राइवर कुछ ही समय में कार के पास पहुंच गया। फिर वो वुजियान का इंतज़ार करने लगा। वुजियान ने वहां पहुंचकर ड्राइवर से कहा, अंकल मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ड्राइवर ने कहा, बोलिए बेटा। वुजियान ने कहा, अंकल आपने अभी जो कुछ भी देखा है प्लीज़ मॉम से कुछ मत कहना। मैं अच्छे से जानता हूँ आप मेरे पीछे पीछे आए थे और आपने सब कुछ देखा होगा। अगर मॉम को पता चला कि मैं कार को रुकवा कर किसी की मदद करने गया था, तो हो सकता है उन्हें ये बात अच्छी ना लगे और वो गुस्सा करने लगे। आप तो मॉम का नेचर अच्छे से जानते हो, बल्कि आप तो किसी को कुछ मत कहना। ड्राइवर ने कहा, बेटा आप फिक्र मत करिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। वुजियान ने ड्राइवर को थैंक्स कहा और कार में जाकर बैठ गया। कार स्टार्ट हो गई और वो अपनी मंजिल की तरफ जाने लगे। कार में बैठे बैठे वुजियान लेंजा के बारे में ही सोच रहा था। उसे बुरा लग रहा था कि वो लेंजा की सही से मदद नहीं कर पाया। उसे ये भी लग रहा था कि पता नहीं लेंजा उसके बारे में क्या सोचेगा, क्योंकि उसने एक घायल इंसान को ऐसे ही अकेले जाने दिया। लेकिन उसकी भी तो मजबूरी थी। इधर लेंजा ने टैक्सी ड्राइवर को अपने घर का एड्रेस दे दिया। उसका हॉस्पिटल जाने का कोई मूड नहीं था, ऐसे भी उसकी चोट ज़्यादा नहीं थी। कुछ ही समय में लेंजा अपने घर पहुंच गया। लेंजा ने घर आकर अपने एक सर्वेंट से अपनी बाइक को वापस लाने का ऑर्डर दिया और वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सर्वेंट लेंजा की ऐसी हालत देखकर परेशान हो गए, इसलिए उन्होंने सिचैन को कॉल करके लेंजा के घायल होने की बात बता दी। सिचैन अपने भाई की खबर सुनकर घबरा गए, इसलिए ऑफिस से घर के लिए निकल गए। सिचैन अपने भाई से बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो लेंजा को मुसीबत में नहीं देख सकते थे। सिचैन कुछ ही घंटों में घर पहुंच गए और वो भागकर सीधा लेंजा के कमरे में गए। लेंजा फर्स्ट एड करके आराम कर रहा था। सिचैन अपने भाई के पास गए और उन्हें बहुत ही प्यार से अपने भाई से पूछा, ब्रदर तुम्हें चोट कैसे लग गई और तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? लेंजा ने अपनी आंखें खोली। सामने उसका भाई था, जो काफ़ी परेशान नजर आ रहा था। उसके पूरे कपड़े पसीने से भीगे हुए थे, जिससे साफ पता चल रहा था जैसे ही उन्होंने अपने भाई की खबर सुनी वो भाग कर आए हैं।
सिचैन की ऐसी हरकत से लेंजा के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। ऐसे तो लेंजा को पता था उसके भाई उन्हें बहुत प्यार करते हैं, फिर भी इतनी केयर देखकर सबको अच्छा लगता है। ये एहसास कि कोई है जो हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, दिल को बहुत सुकून पहुंचाता है। लेंजा ने स्माइल के साथ कहा, ब्रदर आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मेरी बाइक स्लिप कर गई थी और मेरे पैर में जरा सी चोट लगी है और कुछ नहीं। सिचैन ने थोड़ा चिंतित होते हुए कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है बाइक स्पीड में मत चलाया करो, लेकिन मेरी बातों का तुम पर कोई असर नहीं होता। तुम मेरी बात को सीरियस क्यों नहीं लेते? ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। बाय, थैंक यू।